ऑल स्टूडेंट्स, टुडे टॉपिक है हमारा 3D का एक्सरसाइज हमारे पास 12.3। इस एक्सरसाइज के हम क्वेश्चन को आज डिस्कस करेंगे और देखते हैं इसके अंदर जो भी है वो सेक्शन फार्मूला यूज होना है इस एक्सरसाइज के अंदर। ठीक है, अच्छे से क्वेश्चन है तो फिर हम देखते हैं तो क्या है इसके अंदर। तो हम सबसे पहले सेक्शन फार्मूला को नोट करते हैं। सेक्शन फार्मूला की दो कंडीशन बनेगी, इंटरनल और एक्सटर्नल। ठीक है बेटा, तो ये ध्यान रखना है आपको अच्छी तरह से। तो जैसे हमारे पास है सेक्शन फार्मूला को नोट करते हैं, m1 x2 प्लस m1 यानी m2 और ये x1, फिर हमारे पास m1 प्लस m2। ये हमारे पास x का कोऑर्डिनेट होगा यानी x के लिए कोऑर्डिनेट लेगा। ऐसे ही हम बेटा y की बात कर रहे होंगे, m1 y2 m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, ऐसे ही बेटा z के लिए बात कर रहे होंगे, m1 और हमारे पास z2 प्लस m2 z1 m1 प्लस m2। ठीक है, ये जो कोऑर्डिनेट आया हमारे पास ये पूरा x y z का कोऑर्डिनेट आया। अब दिमाग में क्वेश्चन घर चल रहा है कि सर ये क्या है, क्या सेक्शन है। कहने का बात बेटा ये है कि मेरे पास ये छड़ी है, कोई भी रॉड मान लें, इसको कट कर रहे हैं, ये प्लेट है हमारे पास, तो यानी डिवाइडेशन हो गए, पार्ट हो रहे हैं उसके। तो कहने का मतलब है कोई पार्ट हमारे पास छोटा होगा, कोई पार्ट बड़ा होगा, तो उस जो स्टिक छड़ी है उसकी जो लेंथ है वो रेशियो में डिवाइड हो रही है। किस में हो रही है? रेशियो में। एक एकदम छड़ी लिया मैंने, ये मान के चलो ये 5 मीटर की है। ठीक है, अब 5 मीटर की इसके टुकड़ा कर देते, कहीं से भी कट कर दिया करते करते, तो मान के चलो ये 2 मीटर तो ये रह गया और 3 मीटर ये रह गया। तो जो डिस्ट्रीब्यूट हो गई, बट गई, डिवाइड हो गई, वो हमारे पास 2:3 में डिस्ट्रीब्यूट हो गई। अपने पास जैसे 11th क्लास है, इसमें गर्ल्स बॉयज़ सभी हैं, तो ये सेक्शन दे दिया गया कि ये सेक्शन है, बी सेक्शन है, तो क्या है, डिवाइडेशन तो हुआ है, डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। अब उसमें स्ट्रेंथ दी हुई है, तो स्ट्रेंथ का ही रेशियो दे दिया जाए। मान के चलो आपकी 50 है और उनकी 20 है, तो इनका जो रेशियो बनेगा वो 2:5 बनेगा, कि टोटल कितने हो जाएंगे, 70 हो जाएंगे, और उनका और वो भी बनना है 7:5 बनना है ना, 7 क्या इसका कोएफिशिएंट है। तो क्लियर होगी बात। तो वही चीज़ है। अभी यानी इंटरनल के लिए है, किसके लिए बेटा? इंटरनल के लिए है। अगर एक्सटर्नल होगा तो माइनस आ जाएगा, माइनस माइनस माइनस। ठीक है, ये भी चीज़ आपको ध्यान देना होगा, ये पूरा माइनस देगा, यहाँ भी माइनस देगा, ये भी माइनस दे दिया जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार हम क्वेश्चन ले रहे हैं, फिर क्वेश्चनों को हम आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है बेटा, इसको रेज करते हैं। फॉर्मूला क्लियर हो गया। तो हम कोऑर्डिनेट लिख रहे होंगे बेटा। कोऑर्डिनेट है हमारे पास -2, 3, 5 एंड v का है 1 - 4, 6। ठीक है, अब इसका जो रेशियो दिया हुआ है वो 2:3 दिया हुआ है। कितना दिया बेटा? 2:3। mn भी कह सकते हो आप, m1:2:3, ये भी कह सकते हैं। ठीक है, इस बात पे भी ध्यान रखना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जैसे भी करेंगे वो प्रॉब्लम खत्म है। ठीक है, तो अब देखिए 2:3 दिया हुआ है। अब हमें इसे कोऑर्डिनेट बताने होंगे x के, y, z के। तो देखो x का निकाल रहे होंगे तो क्या होगा आपका m कितना बेटा 2, x2 कितना है 1 प्लस कितना होगा n कितना 3 इंटू माइनस के 2 बेटा, फिर 2 + 3 कितना आ गया पर 2 - 6 अपॉन 5, सॉर्ट आउट करें -4/5। ये x की वैल्यू आ गई बेटा, किसकी आ गई? x की वैल्यू आ गई। ठीक है, कल क्या बनी हमारे पास कंडीशन, बता इधर लिख देते हैं m x2 + n x1
अपॉन m प्लस n, ये है कंडीशन बनती है हमारे पास। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? मुझे नहीं लगता यहाँ तक कोई दिक्कत होगी। x की आ गया। ऐसे बेटा हम y का निकाल रहे होंगे, तो जो y का निकाल रहे हो तो बेटा क्या बनेगा हमारे पास, m की वैल्यू कितनी है 2, और y2 कितना है -4 प्लस 3 इंटू 3, कितना बन गया हमारे पास 2 प्लस के 3 कितना -8 प्लस के 9 अपॉन 5, सॉर्ट आउट करेंगे 1/5। ये y की वैल्यू आ गई बेटा। किसकी आ गई बेटा? y की वैल्यू आ गई। यहाँ तक कोई दिक्कत? मुझे नहीं लगता यहाँ पर तक प्रॉब्लम होगी आपको। अब हम z के लिए बढ़ रहे होंगे बेटा, तो z में भी क्या होगा आपका 2 फिर 6, ठीक है, प्लस फिर कितना होगा 3 इंटू 5 अपॉन 2 प्लस 3 12 प्लस 15 अपॉन 5, सॉर्ट आउट कर रहे होंगे 27 अपॉन 5। तो जो कोऑर्डिनेट आए वो हमारे पास क्या आ गया बेटा, -4 अपॉन 5 और 1/5 27 अपॉन 5। ठीक है, ये हमारे पास कोऑर्डिनेट निकल के आ गए। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या था हमारे पास कि ये लाइन है P और Q इस पॉइंट पे डिवाइड हो रही है, तो XYZ ये है और इसका रेशियो है 2:3। ठीक है बेटा, यहाँ तक कोई दिक्कत? ए दिया हुआ था इंटरनल इसके लिए, तो ये इसके आंसर आ चुके हैं हमारे पास। आंसर वो लिखा हुआ है -4 अपॉन 5 और 1/5 27 अपॉन 5। ठीक है, ए इंटरनल के लिए हमने निकाल दी वैल्यू। अगर एक्सटर्नल हो गए तो फिर माइनस आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा? माइनस आ जाएगा। ठीक है, आप कॉपी कर सकते हैं इसको और आप मतलब स्क्रीनशॉट करके इसको सॉर्ट आउट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया और एक्सटर्नल आप करना है। ऐसे एक अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे होंगे। इसको रेज करते हैं। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अच्छा क्वेश्चन है बेटा ये भी। P पॉइंट है हमारे पास 3,2 -4, Q पॉइंट दिया बेटा 5,4 -6, R पॉइंट दिया है 9,8 -10। ठीक है, ये कह रहा है बेटा गिवन दैट वैल्यू आर कॉलिंग यू फाइंड द रेशियो Q और PR। यानी हमारे पास कोई लाइन है बेटा PQR, इस लाइन का हमें रेशियो बताना है। अभी रेशियो मिल रहा था तो हम किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट बता रहे थे, लेकिन अब हमें रेशियो निकालना है। कोऑर्डिनेट दिया है, ये Q है, इन दोनों के बीच का हमें रेशियो बताना। क्या बताना है? रेशियो। दिमाग में क्वेश्चन आ गया सर क्या करें? लेट रेशियो के रेशियो 1 कर लिया हमने। क्या कर लिया? के रेशियो 1। ठीक है, कॉलिनियर में क्या होता है कि दो पॉइंटों से तीसरा पॉइंट वेरीफाई करता है, यही कॉलिनियर की कंडीशन होती है। तो देखो बेटा के इंटू 9, फिर हमारे पास 1 इंटू 3 अपॉन के प्लस 1 इजुकल टू कितना है आपके पास बेटा? 5 है। सॉर्ट आउट करें 9 के प्लस 3 इजुकल टू 5 के प्लस 5, 4 के इजुकल टू 2 के इजुकल टू 1/2। सॉर्ट आउट कर रहे होंगे तो के इजुकल टू यानी 2 निकलेगा, इसका सॉर्ट आउट करने पर 1/2 आ रहा है, लेकिन इसे सॉर्ट आउट 1 रेशियो तो 1:2, ये हमारे पास रेशियो निकल के आ जाएगा। ठीक है बेटा, के की वैल्यू कितनी आ गई? 1/2 आ गई। यहां से निकाल सकते हैं आराम से। दिमाग में क्वेश्चन आ गया सर आपने इसी को ले लिया, क्या बाई को नहीं ले सकते? हाँ बिल्कुल, बाई को भी लेंगे तो 4 ले लेंगे, जेड को भी ले सकते हैं। किसी भी एक पॉइंट पे निकाल रहे होंगे तो जो रेशियो आएगा वो हमारे पास 1/2 आएगा, यही हमने माना था।
ये हमारे पास बेटा P का पॉइंट ए कोऑर्डिनेट है और R का कोऑर्डिनेट ये है। उसने कहा है कि PR डिवाइड Q, यानी जो PR जो स्टिक है, छड़ी है, प्लेट है, इसे किसी Q पॉइंट पे डिवाइड हो रही है और वहीं से हमें इस पॉइंट का रेशियो बताना है कि किस पॉइंट पे ये डिवाइड कर रही है स्लिट को। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन हमारे पास सेकंड जो था वो कंप्लीट हो गया। आप हमने x पे बताया है तो x पे निकालने, लेकिन y कोऑर्डिनेट पे कहेंगे तो 4 बराबर हम y रख लेते हैं। ये x की वैल्यू है। किसकी वैल्यू बेटा? x की वैल्यू। ठीक, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर तीसरा सेम ऐसे ही है, आपको करना है। चौथा क्वेश्चन हम और बताते हैं आपको। ठीक है बेटा, तो देखो चौथा क्वेश्चन। चौथा जो क्वेश्चन है बेटा, ये आपके पॉइंट लिख रहे हैं, सेक्शन फॉर्मूला की कंडीशन पे लागू करना है। 2, -3, 4, बी है -1, 2, 1, सी है 0, 1/3, 2। ये दिया हुआ बेटा, ए भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसे हमें क्या करना है कि ए बी को सी से कंपेयरिंग करना है। इसका हम निकाल लेते हैं। तो लेट बी एम रेशियो तो के रेशियो 1, ये कर लेते हैं अपन। ठीक है, कांस्टेंट रेशियो को फिक्स कर लेते हैं। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। तो आगे हम क्या कर रहे होंगे, तो के इंटू कितना आएगा -1 और प्लस फिर कितना है 1 इंटू कितना है 2, फिर कितना होगा के +1। सॉर्ट आउट कर रहे हैं तो कितना आएगा बेटा? 0 आएगा, क्योंकि x का ही तो है। इन दोनों के बीच में तो हमने निकाल लिया। ये हमारे पास क्या है? x2 है, ये x1 हो गया, ये लगा दिया और इससे हमने वैल्यू कर दी। ये x की वैल्यू है, ये आपकी y की वैल्यू है, ये आपकी z की वैल्यू है। किसी एक कोऑर्डिनेट को हम कंपेयरिंग कर रहे होंगे। तो देख रहे हैं -के बेटा +2 = 0। k = कितना आएगा बेटा? 2 आएगा। जब k = 2 आएगा तो इसे हम सॉर्ट आउट कर लेंगे तो इसका रेशियो भी निकल आएगा। ठीक है बेटा, इस तरह से चाहे हम y पे निकालें चाहे z पे निकालें, हम आराम से निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो y पे भी देख सकते हो आप, देखना चाहेंगे तो y पे देखो क्या आएगा आपका, यानी k इंटू 2 + 1 इंटू -3 अपॉन k + 1 = 1/3। तो 2k -3 = k + 1/3, तो 6k - 9 और k + 1। 5k = 1 + 9, k = 2। देखो आ गया ना, यानी ये x के कोऑर्डिनेट पे भी आ गया और y के भी कोऑर्डिनेट पे आ गया। तो इस तरह से हम रेशियो भी बता सकते हैं, आराम से बता देंगे। कॉलिनियर कंडीशन के लिए है। ठीक है बेटा, मुझे नहीं लगता यहाँ तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है। क्लियर हो गया? ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। ठीक है, आगे क्वेश्चन देख रहे होंगे। जेड का भी करना चाहे तो जेड भी कर सकते हैं आप आराम से। क्वेश्चन नंबर 1 अगला है, अच्छा क्वेश्चन है। फाइंड द कोऑर्डिनेट पॉइंट विद द इंटरसेक्ट ट्राइसेक्ट लाइन सेगमेंट जॉइंट पॉइंट। इतना पी पॉइंट लिख लेते हैं बेटा। पी पॉइंट है हमारे पास 4,2 -6 एंड क्यू का पॉइंट दिया है 10 16 माइनस का और बेटा 6, ये पॉइंट दिया हुआ है। इसके बाद हमें ट्राइसेक्ट लेना है, यानी हमारे पास ये लाइन है बेटा। क्या है? लाइन है। इस लाइन या प्लेट जो भी है इसका डिवाइडेशन होना है, इसे डिवाइड करना है। तो ए पॉइंट पे और हमारे पास बी पॉइंट पे। ठीक है, ट्राइसेक्ट का मतलब है कि 3 पार्ट, ट्राई, ट्री, ऐसे ट्रिपल, इस तरह कंडीशन में दिया हुआ है। तो यानी कोई भी जो प्लेट है वो 3 भागों में बट रही है, इसके 3 सेक्शन बन रहे हैं। तो हमारे पास जो रेशियो बनेगा बेटा
वो बनेगा आपका 1:2। किस पॉइंट के लिए? ए कोऑर्डिनेट के लिए। ठीक है, ये भी दिमाग में देना है कि ए जब कोऑर्डिनेट का रेशियो हम निकाल रहे होंगे तो 1:2 होगा, लेकिन बी के देखेंगे तो हमारे पास 2:1 हो जाएगा। क्यों? क्यों? एक पार्ट ए है और दो पार्ट हमारे पास ए है, तो 1:2। लेकिन यही पार्ट यहाँ तक काउंट कर लिया, फिर यहाँ से यहाँ तक किया जाए तो दो पार्ट और एक पार्ट। तो ध्यान रखना है चीज़ को। ठीक है बेटा, तो ऐसे हमें एक के कोऑर्डिनेट हम जब निकालेंगे तो हमारे पास x1, y1, z1 एंड बी के होंगे हमारे पास x2, y2, z2, इस तरह से। तो इस तरह से हमें एक के बता देते हैं आराम से। x1 हम जब निकालेंगे तो हमारे पास क्या होगा, जो माना है आपने 1 इंटू कितना बनेगा हमारे पास 10, क्योंकि क्रम से चल रहे हैं, प्लस फिर कितना आएगा आपके पास 2, और 2 के साथ कितना बनेगा 4, फिर कितना होगा 1, 2, कुल मिला के 10 + 8/3 यानी 6 बन गया। तो x1 बराबर कितना आ गया बेटा 6 आ गया। ऐसे ही हम y1 की साथ बात कर रहे होंगे तो y1 में भी वही देख लो, 1 इंटू कितना है -16 प्लस 2 इंटू कितना है 2/3, क्योंकि 3 है, सॉर्ट आउट कर रहे हो -16 प्लस के 4/3, कुल मिला के इधर भी देख रहे होंगे तो -4 आएगा। ये आपका y1 आ गया। क्या आ गया बेटा y1 आ गया। अब हम z1 की देख रहे होंगे तो z1 में भी क्या है आपका 1 इंटू 6 प्लस 2 इंटू -6/2, सॉर्ट आउट 6 -12/3, सॉर्ट आउट करेंगे तो -2, तो यानी z1 बराबर भी -2 आ चुके हैं। तो हमारे पास एक कोऑर्डिनेट जो बन रहा बेटा वो क्या बन गया 6, -4 -2, ये तैयार हो गया। बात क्लियर हो गई? ठीक है, तो अब बी कोऑर्डिनेट निकाल रहे होंगे। ए कोऑर्डिनेट तो निकल के आ गया हमारे पास 6, ये x1 है, ये y1 है, ये z1 है, तो 6 -4 -2। ठीक है बेटा, अब निकालना है बी के पॉइंट। तो बी के पॉइंट निकालेंगे तो हमारे पास रेशियो कितना हो जाएगा 2:1 हो जाएगा, क्योंकि बदल जाएगा रेशियो। प्रोसीजर हमारे पास यही रहेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और अगली वीडियो में अगले चैप्टर का है। ठीक है बेटा, थैंक यू।